नमस्कार आप सभी का। आज कहानी के इस श्रृंखला में हम पिता कहानी को लेकर पढ़ेंगे जो ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। तो आरंभ करते हैं। पहला है, उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए। बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। दूसरा है, घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। कौन सी गाड़ी जाती थी? सवारी गाड़ी। नगर का नाम याद रखना है, जगह जहाँ पर है घनश्याम नगर। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब तक लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। ये वाक्य को पढ़कर यह मत समझ लीजिएगा कि ये सर्दियों के मौसम के बारे में, सर्दियों का मौसम इसमें चल रहा है, लेकिन असल में गर्मी का मौसम ही होता है। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। अगला है, आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। अगला, पिता ने उस बिल्ली का रोना चुप कराया। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। यह वाक्य जो है, इस वाक्य से भी हमें पता चल जाता है कि गर्मी का मौसम कहानी में चल रही है। ठीक है। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया, पेडस्टल का मतलब होता है टेबल पंखा। ये जो स्टैंड फैन जिसको बोलते हैं ना, स्टैंड फैन, टेबल नहीं, स्टैंड फैन, उसको हम कहते हैं पेडस्टल। ठीक है। वह अब आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा है, यह तेज चल रहा होगा। अगला देखेंगे, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। ये पिता के लिए कहा गया है, ये याद रखिएगा, पिता के लिए। हाँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है लाइन। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। यह जो लाइन है ये भी पिता के लिए ही कहा गया है। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। शुरू में दादा भाई ने सोचा, दादा भाई, ठीक है, ये दादा भाई जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे, लेकिन नहीं होता है, सब सब उल्टा हो जाता है। अगला है, लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें। जो लड़के द्वारा जो बिस्किट लाया गया है, महंगे फल, वो पिता नहीं लेते हैं। तो अगला देखते हैं, अपनी अमावट गज़क और दाल रोटी। अमावट गज़क और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र, ये एक उसमें है, ठीक है, ये कर दे रहे हैं। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब, हाँ, सेब कहाँ का मंगवाया गया था, कहाँ से? कुल्लू का। और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया एक धोती मंगाया गया था, वह उनके पुत्रों के द्वारा, लेकिन उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। ठीक है, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगलते हैं। अगला है, लद लद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। तो बाहर किसकी गिरने की आवाज़ आई थी? तो आम के दो सीकरों के। दीवार से काफ़ी देर एक दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमरे वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई थी। पिता के जो पुत्र हैं, ये उनका है यह वाक्य। ठीक है। अगला देखते हैं, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। चार भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। ये पिता के लिए कहा गया है। ठीक है, पिता के लिए। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। इस लाइन को भी अब याद रखिएगा, कोई कभी पूछ लेता है। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया।
सुधीर ने कहा, सुधीर एक पात्र है इसमें, ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में अपना नाप दिलवा दूं, एक वह ठीक सिएगा, मेरा परिचय भी है। लेकिन वो नहीं जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं सिलवाने के लिए। खुलदाबाद की कहाँ तो सिलवाते हैं, तो खुलदाबाद याद रखिएगा कि किसी लपटू मुल्ला दर्जी के यहाँ, एक सेकेंड, खुल्लाबाद के किसी लपटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल गए। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के साहब लोग जो हैं वो पिता अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग आया करते थे। ठीक है, यूरोपियन लोग के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अगला है कि लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते हैं, यंत्रवत और नियमवत। कौन सा? रामायण और गीता। रामायण पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं। कितने वर्षों तक अखंड केवल रामायण गीता पढ़ा उन्होंने? तो 35 वर्षों तक। 35 वर्ष तो 35 ईयर तक उन्होंने अखंड केवल रामायण और गीता ही पढ़ा। उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता, यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है। देवा जो है ना, वो सुधीर की पत्नी है। ठीक है, देवा सुधीर की पत्नी। ठीक है, सुधीर की पत्नी। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं, ये लाइन भी याद रखिएगा। पुरानी जीवन व्यथा कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव सा आ गया, विषाद सर्वोपरि था। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। अगला है कि उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई, वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई। वो जो उसका भाई है वो वायुसेना में काम करता था, कप्तान था। बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। कब आया था? तो होली में ही अवकाश मनाने के लिए आया था, छुट्टी में था। पिता ने उसके हाथों में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ये इसी से संबंधित है। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। न लोकोसेड से बनती इंजनों की संटिंग, न कंक्रीट की ग्रेंटंग पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। अगला है कि उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। यह भी लाइन कभी कभी पूछ सकता है, पूछता भी है। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े। लास्ट अंतिम जो वाक्य है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज की कहानी में केवल इतना ही था, पिता कहानी में। अब हम अगली कहानी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।